हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करूँ जी आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो अगर आप ब्लॉग में नए हो तो सब्सक्राइब करें, जो लाल रंग का बटन है उसे दबाएं और एक घंटी सी का निशान आएगा उसे भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का आपको पता चल जाए। और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो जी अभी है ना शाम का टाइम है और मैंने लगाई थी मशीन, क्योंकि शाम के टाइम पर बच्चे भी आ गए थे तो एक एक उनकी ड्रेस हो गई थी और घर के कपड़े हो गए थे, तो मैंने शाम को मशीन लगाई थी। और घर वाले कपड़े भी वही बात है, खेत में मिट्टी में खेलते हैं तो दो दो जोड़ी तो रोज़ कर ही देते हैं, 2 या 3 जोड़ी। तो गंदे तो नहीं होते लेकिन मिट्टी में खेलते हैं तो पूरे कपड़े में मिट्टी भर जाती है, तो इसलिए मैंने शाम को मशीन लगाई, सारे कपड़े धो दिए शाम को। और सुबह की क्लिप आज मैंने निकाली नहीं, क्योंकि सुबह मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो टाइम ही नहीं मिला। सुबह अंशु के पापा चले गए थे भिवाड़ी, तो सुबह बच्चों को भी तैयार करना था और साथ में लंच भी बनाना था। और आज है ना मैंने पहली बार बच्चों को तैयार किया है स्कूल के लिए, मतलब सारा काम अकेली ने किया है। नहीं तो हम वहाँ रहते थे तो सुबह सुबह मैं तीनों बाप बेटों का लंच बना देती थी और ये इन बच्चों को नहला के तैयार कर देते थे और खुद भी नहा के ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते थे। तो पता ही नहीं चलता था बच्चों को स्कूल भेजने में, तैयार करने में कब हो जाता था, क्योंकि दोनों मिल बांट के कर लेते थे। और आज सुबह अकेली ने किया तो काफ़ी टाइम लग गया तैयार करने में। और वैसे बस भी इनकी सुबह सुबह जल्दी आ जाती है, वहाँ पर तो ये 8 बजे स्कूल में जाते थे, यहाँ पर पौने 7 बजे बस आ जाती है, तो सुबह थोड़ा जल्दी ही करना पड़ता है, तो इस चक्कर में सुबह टाइम ही नहीं मिला। और बच्चे भी आज है ना मुझसे नाराज़ हो गए कि सुबह जब पापा गए तो मुझे उठाया क्यों नहीं। और वो सुबह के टाइम गए थे 2 बजे के लगभग, तो मैंने इस चक्कर में नहीं उठाया कि अब उठा देंगे तो काफ़ी देर तक सोएंगे नहीं, फिर सुबह स्कूल के टाइम पर उठेंगे नहीं। और बच्चे भी ना कभी कभी इतनी इमोशनल बातें करते हैं, बोले क्या हो जाता अगर उठा देती तो, आपका क्या बिगड़ जाता मम्मी, हम पापा से मिल लेते देख लेते, फिर वही महीने में या पता नहीं 20 दिन में कब तक आएंगे। और आपको तो आपके तो मन में बिल्कुल भी दया भी नहीं है कि चलो बच्चे पापा से बात कर लेंगे। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, हम जब तक पापा नहीं आएंगे तब से आपसे बात ही नहीं करेंगे, हम नाराज़ हो गए आपसे। और जब ना इसके पापा का फ़ोन आया तो भी इन्होंने बात नहीं की, कहा कि क्यों अब बात क्यों करें, जब आप चले ही गए तब हमसे मिल के भी नहीं गए ना हमें उठा के गए, तो अब बात करने का क्या फ़ायदा है। वैसे इतना बोल के और फ़ोन को काट दिया। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है ना, वो वीडियो बना रही है तो मैं उसके साथ में बात कर रही हूँ, साथ में ये ऐसे बात कर कर के हंस रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चों की बातें कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ उनकी कि ऐसे ऐसे किया इन लोगों ने आज। और आजकल है ना गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, कूलर पंखे कुछ भी चला लो चाहे इतना चिपचिप सा रहता है, चिपचिप सा मौसम हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। हवा चल रही है फिर भी इतनी गर्मी हो रही है, और इतनी हवा चलते हुए भी पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी में ना कोई काम करने का भी मन नहीं करता है। और इधर है ना फिर ये अंशु की दादी आ गई थी, तो यहाँ पर है ना हमने घिया की बेल लगा रखी है, तो वो ऐसे ही नीचे लगा रखी है ज़मीन में, तो मतलब यहाँ पर कोई पेड़ वेड़ नहीं है कि उसके ऊपर चढ़ा दें। देखो इसमें घिया भी लग रही है, तो मैं ये कह रही इसकी दादी कि चलो इस पर बेल के नीचे है ना छड़ा लगा देंगे तो ये बेल इसके ऊपर फैल जाएगी और नीचे से जो घिया लगेंगी वो भी ख़राब नहीं होएंगी। तो इसलिए हम इसके एक बड़ा सारा छड़ा सा लेके आए थे और वो यहाँ पर रख के और ये सारी बेल है ना इसके ऊपर फैला देंगे, तो जिसकी वजह से ये मतलब नीचे नहीं टिकेंगी और ख़राब भी नहीं होएंगी, इस छड़े पर ही लटक जाएंगी। और ये एक ही बेल है, इस पर इतनी सारी घिया लगती, मतलब ये खूब बहुत दूर में फैल गई थी, तो इसकी मतलब आधी ये काट दी हमने और आधी रख ली, तो इस पर आधी पर भी अब और फैलती जाएगी और इस पर बहुत सारी लौकी लगेंगी। देखो ये घिया इधर भी लग रही है और छोटी छोटी तो बहुत सारी लग रही है इनमें। और उधर हम उसको फैला आए थे उस छड़े पर, और फिर बच्चों ने कहा कि मम्मी चलो मैंगो शेक बना दो, तो इधर हम लोग बातें कर रहे हैं और साथ में मैंगो शेक भी बना रहे हैं।
क्योंकि बच्चे भी काफ़ी देर से खेल रहे थे और मैंने भी कपड़े वपड़े धो लिए थे, काफ़ी देर से काम में लगी हुई थी, तो गर्मी सी हो रही थी। फिर बच्चों ने कहा कि चलो मैंगो शेक बना दो, तो मैं यहाँ पर मैंगो शेक बना रही हूँ। और मैंगो शेक पी के ना ये थोड़ी बहुत देर खेल लेंगे, क्योंकि बच्चों को शाम के टाइम थोड़ी बहुत भूख महसूस होती है, तो मतलब कुछ फ्रूट वगैरह काट के दे दो या फिर जूस वगैरह बना दो, तो थोड़ी देर फिर अच्छे से खेल लेते हैं ये जब तक खाना बनता है। और ये खेल के आएंगे तब तक खाने का टाइम हो जाएगा, तो मैं तब तक खाना भी बना दूँगी। और यहाँ पर है ना, अंशु कह रहा है मम्मी कि मुझे आम काट के ही दे दो। मैंने कहा बेटा 4-5 आम बचे हैं, अगर आम काट के दे दूँगी, तीनों भाई बहनों को एक एक काट के दे दूँगी, तो फिर 2 ही बचेंगे, तो कल का जूस बन पाएगा। अगर जूस बना के पियोगे तो 2-3 दिन चल जाएगा, फिर 2-3 दिन में मतलब गाँव में या फिर इधर उधर कहीं मार्केट में कोई जाने वाला होगा तो उससे फ्रूट फिर मंगवा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम है ना खेत में रहते हैं, तो खेत में रहते हैं तो इतनी सुविधा नहीं है, गांव में जाना पड़ता है कुछ भी सामान लेने के लिए। और बच्चों को गांव में मतलब कुछ सामान लेने के लिए भेज भी दे तो दुकान में वही बात है कि सारा सामान अच्छे से नहीं डालते हैं, कुछ ख़राब डाल देते हैं, जैसे सब्जी हुई या फिर फ्रूट भी कुछ मंगवा देते हैं तो बीच में एक आधा पीस ख़राब डाल ही देते हैं। और अगर बड़ा कोई देख के लेके आता है तो सब मतलब अच्छे से देख के ले आए। और यहाँ पर जी जूस बन के तैयार हो गया है, लो पी लो आप भी। और ये ना इधर बच्चों ने ये मंगवा रखा है आइसक्रीम जमाने का, कह रहे हैं मम्मी इसमें ये आम का जूस डाल के और आइसक्रीम जमा दो इस। तो जी अब करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में।